नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर सुधार कैसे करें, उसके लिए बहुत सारे लोग डीपीआई में संपर्क कर रहे हैं, कुछ फ़ोन कर रहे हैं, कुछ मेल कर रहे हैं। तो डीपीआई में संपर्क कैसे करें, मोबाइल नंबर से करें कि मेल से करें, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पोर्टल से नंबर गायब है और मेल भी फुल दिखा रहा है, उसके बारे में चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर किसी के पैनल में कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए पैनल लॉक कर लिए हैं, सुधार करना है, कुछ दिक्कत है, तो लोग डीपीआई को मेल कर रहे हैं, यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय को मेल कर रहे हैं, जो अतिथि शिक्षकों का कार्यभार देखता है। उसके लिए उनके पोर्टल पर जैसे जाते हैं हम जीएफएमएस पोर्टल पर जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल तो दिया हुआ है, लेकिन फ़ोन करने के लिए मोबाइल नंबर गायब कर दिया है। तो लोग इस पर मेल कर रहे हैं, यानी dpi.atithi@gmail.com पर मेल कर रहे हैं। और फ़ोन नंबर भी आपको दिखाऊंगा अभी कि फ़ोन नंबर क्या है उसका। यहाँ से हट गया है, लेकिन उसका नंबर है, ठीक है। और नंबर में फ़ोन रिसीव भी हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि मेल कर रहे हैं, लेकिन चलिए अब दिखाते हैं आपको मेल करने पर क्या जवाब आ रहा है। मैंने भी मेल किया था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022-23 में दावा नहीं कर पाने के संबंध में मैंने एक मेल किया था। मेल में मैंने पूरा डिटेल में लिखा था कि मैं पढ़ाया हूँ, वेतन भी आ चुका है, लेकिन दावा करने पर आ रहा है नो होनोरियम पेमेंट, कुछ करके ऐसे लिख के आ रहा है उसमें लिख रहा है, इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र का दावा प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। मैं पूरा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट लगा के और मेल किया था। देख सकते हैं यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी 5 कई बार मेल किया था। इसके बाद देख सकते हैं 10 मार्च को मेल किया था, यहाँ पर 9 मार्च को मेल किया था, और फिर इसके बाद 10 मार्च को यहाँ पर आता है कि डिलीवरी इनकम्प्लीट, ठीक है। उसका देता है कि इनबॉक्स इज आउट ऑफ स्टोरेज, यानी रिसिप्ट, यानी सामने वाले का इनबॉक्स फुल हो चुका है। अगला फिर से मैं फॉरवर्ड करता हूँ कि प्लीज़ हेल्प करिए। फिर फॉरवर्ड करने पर फिर से यहाँ पर मेल का रिप्लाई फिर से आता है डिलीवरी इनकम्प्लीट डीपीआई अतिथि का। फिर से आता है कि द रिसीव्ड इनबॉक्स इज आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। फिर अगला फिर से मैंने फॉरवर्ड किया, फिर बोला कि रिसिप्ट इनबॉक्स इज फुल, जो भी रिसिप्ट करने वाले हैं उनका इनबॉक्स फुल हो चुका है। फिर से मैंने फॉरवर्ड किया, फिर डेली इनकम्प्लीट करके आ रहा है। और फिर देखिए यही इनबॉक्स, मैंने कई बार मेल किया और कई बार यहाँ पर डिलीवरी इनकम्प्लीट करके वही चीज़ वही इधर आ रहा है। देख सकते हैं आज भी 1 घंटा पहले वही आ रहा है कि रिसिप्ट इनबॉक्स इज फुल, ठीक है। इस प्रकार से आया, ठीक, दावा नहीं कर पाने के संबंध में यही है। इसके लिए मैं फिर दोबारा कुछ उपाय ढूंढना शुरू किया। तो मैं सोचा कि उपाय ढूंढूं, तो मैंने सोचा कि यहाँ का डीपीआई का हमसे संपर्क करें पर क्लिक किया और क्लिक हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर FAQ में आ रहा है, लेकिन कोई नंबर वंबर आ नहीं रहा है। डीपीआई अतिथि पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं आ रहा है, वहीं पर आ जा रहा है। उसके लिए मैंने गूगल में सर्च किया जीएफएमएस कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली का बहुत ही एक पुराना पेज है, जिससे एक नंबर ढूंढ के आ रहा है, जिसका मेल आईडी ये है और फ़ोन नंबर ये है। हालांकि फ़ोन नंबर लग भी जाता है और उठा भी लेते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए उठाने के बाद कुछ समस्या का समाधान वो बता देते हैं, और कुछ समस्या का समाधान मेल के माध्यम से करने के लिए बोल देते हैं। मेल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कुछ न कुछ बातचीत कर लेते हैं, संवेदना थोड़ा व्यक्त करते हैं, तो कुछ न कुछ संतोष मिलता है। लेकिन डीपीआई का मेल जो है वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है, मेल का बिल्कुल फुल हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको राइट क्लिक करके हम आगे अगले विंडो में खोल के देख लेते हैं। अगले विंडो में खोल के देखने के बाद हमारे सामने बहुत ही पुराना एक पेज आता है, 2018-19 का, कब का, 2017-18 का। उस पर ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, ये गूगल सर्च करने पर आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं हेल्प डेस्क ये करके आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ हमको गूगल सर्च में मिल रही है यहाँ पर। और दूसरी बात, जो नीचे का कॉन्टैक्ट नंबर है एजुकेशन पोर्टल का है, इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर तो ये गलत है, एजुकेशन पोर्टल का नंबर है, इसलिए हमको जो है इसी के सहारे जो नंबर दिया हुआ है इसी के सहारे हमारा काम हो सकता है कुछ फ़ोन करने पर। और एक बात और बता दूं आपको कि जो डीओ कार्यालय में जाने पर अब कुछ सुधार के लिए एक अलग से ऑप्शन आ चुका है, यानी कि सुधार के लिए अलग से ऑप्शन आ चुका है, और सुधार के लिए लोगों को बैठा दिया गया है कि जो जिनका कुछ दिक्कत है, जो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका डे गलत चढ़ गया है, जिनका एक्सपीरियंस गलत जारी हो गया, उसके लिए डीओ ऑफिस में एक अलग से ऑपरेटर बैठा दिया गया है। कई जगह पर, हमारे सिंगरौली में तो ऐसा ही हो रहा है, अलग से ऑपरेटर बैठा दिया गया है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। सारा काम छोड़ के ऑपरेटर बैठ गया है कि आपका अगर एक्सपीरियंस में गलत है या कुछ दावा नहीं कर पा रहे हैं और कोई समस्या है, तो उसके लिए ऑपरेटर बैठा कर और इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो आप डीपीआई में फ़ोन करना चाहे फ़ोन कर सकते हैं। मेल का जवाब तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप मेल कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो डीपीआई से फ़ोन वाले जो बताते हैं फ़ोन करने पर, वो भी यही बताते हैं कि आप अपने डीओ या डीडीओ में संपर्क कर लें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी।
आप चाहेंगे तो अपना सुधार करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।